नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे से नाराज भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर प्रकरण को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद से ही तानातानी थी, जिसको लेकर रविवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मस्जिद के सर्वे से नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। सर्वेक्षण टीम के पहुंचने व पथराव के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। कमिश्नर मुरादाबाद अनंजय कुमार सिंह ने पीसी के दौरान 3 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही उन्होंने काफी लोगों को हिरासत में लेने की बात भी कही है। कमिश्नर मुरादाबाद ने बताया कि जब सुबह सर्वे के लिए टीम पहुंची तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन वहां पर भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई और 3 तरफ से लोगों की भीड़ थी जिन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच किसी ने फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगे कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है और पुलिस अधीक्षक संभल के पीआरओ के पैर में छर्रे लगने से वो घायल हुए हैं। चलिए अब ठीक है सर। आज संभल में जैसे तरीके से जैसे ये पूरा बवाल हुआ सर्वे के दौरान, जो सर क्या कार्रवाई देखिए, आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहां पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहां पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात ये कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज ये कि सर्वे में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहां पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं
और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में लाएंगे। सर, जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा जहाँ पे हम और मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों कोई जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पे आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है। कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिस वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था उसी के मद्देनज़र हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है और सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज़ है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा आया वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। और इसके अलावा टोटल कितनी डिप्लॉयमेंट थी? सोशल एलिमेंट्स थी जिन्होंने फायर किया जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, 3 की डेथ हुई है, 2 की कहते हैं फायरिंग की वजह से हुई है। ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली हु इन हिज राइट सेंस will fire upon a police officer to whom they go for justice every day। सर कितनी कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिसमैन खड़े हैं, वहाँ 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक विल गो एंड टेक ओवर दी जामा मस्जिद। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं वो भी रिकवर हुए हैं और मौके पे और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस जगह पे
जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहाँ से दौड़ाया भी है। तो वहाँ पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है वो आगे की उनके जाएगी। पास से भी हथियार बरामद हुआ है जिनको आपने डिटेन किया है? जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए हैं। वो एनी गन हम लोगों के द्वारा जब जो संभल जो था जामा मस्जिद यहाँ हरिहर मंदिर जिसका जो डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूटेड साइड से जब हम दूर आए, उस डिस्प्यूटेड साइड से दूर आने के बाद में वहाँ पे जब नॉर्मलसी की स्थिति हुई तो वहाँ से चेज करते करते जो पत्थरबाज हैं वहाँ से जब हम नखासा थाना क्षेत्र की तरफ आए तो वहाँ पे एक घर के ऊपर से फायरिंग हुई छर्रे का, उसमें मेरे पीआरओ को भी पाँव में छर्रा लगा है और हमारे एक सीईओ हैं उसको भी पाँव में गोली लगी है और एक डिप्टी कलेक्टर है हमारी वो सीरियसली इंजर्ड हैं जिनका फ्रैक्चर हुआ है और करीबन 20 से एक पुलिसमैन हैं जिनको अलग अलग तरीके से इंजरी हुई है। सब लोगों ने बहुत ब्रेवरी से आज का जो रेस्पॉन्स है वो दिया और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई। सर वेपन रिकवर हुआ, अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ? वेपन भी वही है जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके की बिल्कुल जी, राइफल नहीं होती है वो तमंचा होता है कंट्री मेड वेपन। फिगर कुछ होगी कितनी टोटल? जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आई कैन नॉट रिवील इट है। जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ में उन्हें बताया बट जो वीडियो जो वायरल हो रहा है दैट इज ए पैलेट गन। आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट इज ए पैलेट गन एंड इट शुड बी नोटेड वेरी वैलिडली एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी लिथल वेपन व्हिच कैन कॉज हार्म टू एनीबॉडी। सर जिन लोगों को हिरासत में अरेस्टेड और डिटेन्ड 21 detained because FIR has yet to be सर जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में उनमें से 2 महिलाएं हैं, मैं बता रहा था, महिला के द्वारा और उनके परिवार जहां वो घर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वहां से ऊपर से छर्रे का फायर भी आया और बाल बाल बचे हम लोग और उसके बाद में वहां पे ऊपर से पत्थरबाजी की गई जहां पे DIG साहब DM साहब सब लोग मौजूद थे और बाद में वहां से उस घर से 2 महिलाओं को जो है हिरासत में लिया गया। वायरल हो रहा है वीडियो पुलिस का फायरिंग करके, क्या वो पैलेट गन है? मैं यस सर बिल्कुल दैट इज अ पैलेट गन एंड आई वांट टू स्टेट इट वेरी वेरी क्लियर दैट पैलेट गन्स आर नॉट लीथल वेपन्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वेरी क्लोज एनकाउंटर वेयर इट इज लाइक। जिन लोगों को शव हुए हैं अभी उनका क्या स्टेटस है? PM हो गया है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग होगी उसी के आधार पे है। जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में क्या पता चला है कि उन्हें किसने बुलाया था? जो पत्थरबाज हैं उन पत्थरबाजों से लड़ रहे थे उनसे पूछताछ है वो थाना पुलिस कर रही है, राइट टाइम पे उस चीज को रिवील किया जाएगा। थैंक यू सर। इंटरनेट बंद करवाने के लिए 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। उम्मीद करता हूं कि शासन द्वारा इसकी स्वीकृति जल्दी दी जाएगी। 2 महिलाएं डिटेन हुई, महिलाएं 2 ही डिटेन हुई। जी जी।